नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन के दोसर का बैठक शुरू। सांसद सब अपन बात राख रहल। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के सुदूरपश्चिम प्रदेश इंचार्ज भीम रावल सहित 3 जने के ओली पक्ष द्वारा कार्यवाही। 30 लाख रुपया हिनामिना कैल आरोप। नवलपुर के कावासोती नगरपालिका के चक्रपथ निर्माण कार्य अभी भी पूरा न भइल। बजट अभाव के कारण योजना अल्पत्रे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक द्वारा संसद भवन पर आक्रमण। अमेरिकी सीनेट 11 बरस बाद पहिलका बेर डेमोक्रेट के पकड़ में। पीएम कप छनौट प्रदेश नंबर 2 के सेमीफाइनल फाइनल खेल के मिति सार्वजनिक। फाइनल खेल पुस 28 गते होखी। अब पूरा समाचार। राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन के दोसर का बैठक शुरू भइल बा। बैठक में सांसद सब अपन बात राख रहल बाटे लोग। इससे पहले नया बानेश्वर स्थित संसद भवन के शंकर हॉल में कार्य व्यवस्था समिति के बैठक बैठल रहे। राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन अंत करे के वा सुचारू करे के बारे सरकार समिति के बैठक में प्रतिनिधित्व करे वाला दल के नेता सबसे छलफल कैल रहे। विभिन्न दल के प्रमुख सचेतक सब के सल्लाह सहमति मुताबिक राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन के दोसर का बैठक शुरू भइल ह। बीतल पुस 17 गते राष्ट्रीय सभा के हिउँदे अधिवेशन के पहिल का बैठक बैठल रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल पक्ष के सुदूरपश्चिम प्रदेश इंचार्ज भीम रावल सहित 3 जने नेता के ओली पक्ष कार्रवाई करत पद से हटावेला सिफारिश कैले बा। बुध के धनगढ़ी में बैठल नेकपा ओली पक्ष के सुदूरपश्चिम प्रदेश कमेटी के चौथा बैठक से समिति के खाता से 30 लाख रुपया निकाल के हिनामिना कैल आरोप लगावत इंचार्ज भीम रावल, प्रदेश सचिव नेप बहादुर चौधरी या प्रदेश कार्यालय सचिव दिनेश चंद्र सुवेदी की कार्रवाई करेला केंद्र में सिफारिश कैल गेल हा। नेता रावल लगायत के नेता सब पार्टी आचरण विरुद्ध काम करके आर्थिक हिनामिना कैल कहत कार्रवाई करेला सिफारिश कैल नेकपा ओली पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा जानकारी देने। इससे पहले पुस 17 गते धनगढ़ी में ही संपन्न दाहाल नेपाल पक्ष के प्रदेश कमेटी बैठक नेकपा के अध्यक्ष कर्ण थापा सहित 4 जिला के अध्यक्ष के आचरण विपरीत काम कैल कह के कार्रवाई करे के निर्णय कैल रहे। स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि चुनाव के आवेश से पहले ही शुरू कैल गई नवलपुर के कावासोती नगरपालिका के चक्रपथ निर्माण कार्य अभी भी पूरा होखे नहीं के सकल। बजट अभाव के कारण देखावत योजना अल्पत्र पड़ल बा। नवलपुर सदरमुकाम में अवस्थित कावासोती नगरपालिका में निर्माणाधीन चक्रपथ के अभी तक पूर्णता नहीं मिल सकल। नगर चक्रपथ निर्माण योजना खातिर नगरपालिका के सीमित बजेट आ प्रदेश तथा संघीय सरकार से बजेट विनियोजन न भइला बाद निर्माण में ढिलाई भइल बा। कावासोती नगरपालिका के महत्वाकांक्षी योजना मध्य के नगर चक्रपथ निर्माण कार्य आपन कार्यकाल में निर्माण सम्पन्न होखे में जनप्रतिनिधि ही निश्चिन्त नहीं खेलोग। र तपाईको चक्रपथ अहिले हामी सुरु गरेका छौँ। जस्तै अब गत साल पनि हामीले विनियोजनको बजेटहरू काम गर्न पाएनौँ कोभिडको कारणले। यो वर्ष सुरु भयो र यो वर्ष विनियोजन गरेको बजेट पनि सुरु भएको छ। जस्तै हामीले अब 1 हुँदै हैन, अब त्यहाँबाट चाहिँ 5 हुँदै 4 हुँदै 3 हुँदै र तपाईको यतातिर अब 16 हुँदै 17 हुँदै 15 हुँदै 10 हुँदै 7 हुँदै तपाईको अनि 13 हुँदै तपाईको 11 हुँदै 1 मा जोड्ने भन्ने खालको यो चक्रपथको डिजाइन छ। अब यो अहिले तत्कालै अब केही वर्षमै सम्पन्न हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 में कावासोती नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में 1700 मीटर सड़क पिच करके शुरू कैल गए नगर चक्रपथ आर्थिक वर्ष 2075-76 में बजट अभाव में 1 साल रुकल रहे। पिछला आर्थिक वर्ष में 5 को वार्ड में 820 मीटर पक्की रास्ता निर्माण करे खातिर प्रति वार्ड में 1 करोड़ के दर से 5 करोड़ विनियोजन कैल गेल रहे। त इस साल 8 को वार्ड में 50 लाख से 65 लाख के दर से 4 करोड़ 90 लाख रुपया नगर चक्रपथ निर्माण खातिर बजेट विनियोजन कैल गेल बा। हामीले कावासोती नगरपालिकाको यो आउटर रिङ रोड को अवधारणा अनुसार यसलाई हामीले जम्मा 55 किलोमिटर हाम्रो यो पछिल्लो थपिएको एउटा कावासोती सत्र सहित लगभग 55 किलोमिटरको कुल लम्बाइ रहने गरी चाहिँ हामीले रिङ रोडको अवधारणा तयार पारे, जसको चाहिँ चौडाइ 13 मिटर र त्यसको बाहिर चाहिँ 1-1 मिटरको नाला रहने गरी चाहिँ हामीले यसको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।
कावासोती नगरपालिका के नगर चक्रपथ 17 गो वार्ड मध्ये 9 गो वार्ड से ले जावे किसिम से एस्टिमेट कैल गेल बा। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय प्रवेशाज्ञा वीसा दुरुपयोग करके ईसाई धर्म प्रचार में शामिल बेल्जियम के एक दंपति के देश निकाला कैले बा। ललितपुर स्थित पाटन संयुक्त अस्पताल कैंपस में अध्ययन खातिर वीसा लेहल बेल्जियम के वाल्टर सेभेन आ लुनिस इभेलियन के 5 वर्ष नेपाल प्रवेश में प्रतिबंध सहित देश निकाला कैल गेल हा। धर्म प्रचार कैल पुष्टि भइला बाद निष्कासन करेला प्रक्रिया आगे बढ़ा रहल समय उ लोग अध्यागमन के कर्मचारी के अदालत जाए के धमकी देहले रहे। धर्म प्रचार आ परिवर्तन करा रहल उ लोग के नेपाल के संविधान विपरीत भइला से निष्कासन करे के विकल्प ना रहल कहला बाद उ सब विभाग से तोकल जरिवाना तिरेला तैयार भइल रहे। उ सब पाटन कैंपस में स्नातक तह में भर्ना भइला पर भी 3 वर्ष से पाँचथर जिला में रहत रहे लोग। वाल्टर पाँचथर में विभिन्न खेलकूद के कार्यक्रम आयोजना करे के आ वैसन कार्यक्रम से भी प्रत्येक समुदाय में जाके ईसाई धर्म परिवर्तन करावल खुलल है। वीसा दुरुपयोग करके विदेशी नागरिक धर्म प्रचार लगायत शंकास्पद गतिविधि में शामिल होके लगला बाद विभाग प्रभावकारी अनुगमन के तैयारी कैले बा। पड़ोसी देश भारत में बर्ड फ्लू दिखाई देला संगे नेपाल सरकार बर्ड फ्लू संबंधी पूर्व तैयारी कैले बा। सीमा क्वारंटाइन के कड़ा बनावे के आ प्रयोगशाला के तैयारी अवस्था में राखेला निर्देशन देहल कृषि मंत्रालय के सहसचिव एवं पशुपक्षी महाशाखा के प्रमुख डाक्टर विमल कुमार निर्मल जानकारी देहने। कोरोना नेपाल में आइला संगे कृषि मंत्रालय के विराटनगर, जनकपुर, चितवन, धनगढ़ी, सुर्खेत के प्रयोगशाला कोविड परीक्षण खातिर प्रयोग में लियावल गइल बा। अब पशु पंक्षी रोग के ही परीक्षण खातिर देवे के परे के बतावल गइल बा। मंत्रालय किसान सब के मुर्गी ओसार पसार कैला पर अनिवार्य रूप में क्वारंटाइन प्रयोग करे के हेल्थ सर्टिफिकेट लेवे परे के आ ज्यादा परिणाम में मुर्गी मरे त जानकारी देवेला आग्रह समेत कैले बा। सप्तरी स्थित खड़क खोला के पुल निर्माण में भारतीय पक्ष अवरोध कैले बा। हुलाकी सड़क आयोजना अंतर्गत डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 कटैया में निर्माण शुरू कैल गई खड़क खोला के पुल में भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी से अवरोध कैल स्थानीय के आरोप बा। हुलाकी आयोजना 2076 माघ 8 गते इलाइट कंस्ट्रक्शन प्रणाली काठमाडौँ से पुल निर्माण खातिर समझौता कैले रहे। समझौता भइला बाद कंस्ट्रक्शन प्राविधिक कर्मचारी काम द्वारा उपकरण ले आके काम शुरू करे के खोजला पर एसएसबी से अवरोध कैल गइल बा। हुलाकी आयोजना के साइट इंजीनियर आशुतोष कर्ण के मुताबिक 1 से 12 मीटर लंबाई या 11 मीटर चौड़ाई भइल पुल बनावे के तैयारी बा। पुल निर्माण खातिर 18 करोड़ 33 लाख रुपया में ठेका देहल गइल बा। पुल बनावेला कह के भारतीय गांव करियौर आ नेपाल तरफ के कटैया के बासिंदा बीच में छलफल भइल समय पुल बनावे के सहमति भइल रहे। उहे मुताबिक नेपाल सरकार से ठेका लगावल कर्ण के कहनाम बा, लेकिन सीमा लगे पुल बन रहला से भारतीय पक्ष दुनू देश के सहमति में बने परे के अड़ाल नेहले बा। रूपन्देही में पहिलका बेर चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी भइल बा। 2 दिनहा चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी मार्फत कलाकार सब नेपाली नेवारी संस्कृति आ परंपरा झल्केवाला 30 से भी ज्यादा चित्र सब बनौले बा। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान चित्रकला विभाग आ अरनिको स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल रूपन्देही के आयोजना तथा नेवा पुचा नेवा समाज विकास परिषद आ नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघ के सहयोग में 2 दिनहा चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी आ रूपन्देही कला महोत्सव 2077 सम्पन्न भइल बा। आयोजक संस्था नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा देश के मौलिकता के चित्रकला मार्फत प्रस्तुत करे खातिर ई किसिम के कार्यक्रम आयोजना भइल जानकारी दिहल गइल बा। जुन नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम भनेको ललित कलाको क्षेत्रलाई विकास गर्न, ललित कलाको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र त्यसका विधि विधानहरू बनाउन, त्यसमा कार्यविधिहरू बनाउन, जम्मै यो भित्र अब किताब अनुसन्धान, सेमिनार, गोष्ठी यस्तो जम्मै यसैमा पर्दछ। खास करके नेवारी समुदाय के मौलिक संस्कृति, धार्मिक आस्था, पौराणिक महत्व झलकावे वाला उद्देश्य के साथ पहिलका बार चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी आयोजना कैल गेल हा। प्रकृति, नारी के सौंदर्य, मौसम परिवर्तन, प्रकृति में पड़ल नकारात्मक प्रभाव, दैविक आस्था, जैविक विविधता, कला संस्कृति, नेपाली रहन सहन, पर्यटन विकास, वैवाहिक प्रचलन, ओही लेखा मेहमान के होखे वाला स्वागत लगायत संदेशमूलक चित्र रख के महोत्सव कैल गेल हा।
यो नेवा संस्कृति विभिन्न संस्कृतिहरू छन् नेपालमा। संस्कृति र भाषा साहित्य सब यो धनी देश नेपाल। गुरुङ साहित्य मगर कला, गुरुङ कला, लोक कला, मिथिला कला जस्तै यो नेवारहरूको कलाहरूलाई यहाँ सिर्जना गरेर यो हामीले एउटा उपहारको रूपमा यस नेवा पुच्छालाई हामीले दिनु भन्ने उद्देश्यले हाम्रो सहकार्य भएको हो। करीब 30 जने चित्रकार के सहभागिता रहल कार्यशाला में एक्रेलिक रंग आ कैनवास बोर्ड में चित्र बनावल गेल रहे। हामी प्रत्येक कलाकारले आफ्नो आफ्नो किसिमले काम गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। आफ्नो आफ्नो काम गर्ने दौरानमा पनि अर्कोले के कसरी काम गरेको छ एउटा सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने त्यो चिजलाई चाहिँ यो यस्ता कला कार्यशालाहरूले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने गर्छ। प्राकृतिक सौंदर्य से भरिपूर्ण नेपाल आ नेपाली कला संस्कृति के विश्व समाज सम्मान के साथ दिखेला। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विदेश से आयात होने वाला सवारी साधन के प्राविधिक जांच करेला भन्सार विभाग मैकेनिकल इंजीनियर के दरबंदी थप कैले बा। सवारी साधन के प्राविधिक पक्ष के ज्ञान न भइला से राजस्व संकलन में घटबड़ भइल, व्यवसायी सबसे ठग सके वाला भइला से दक्ष जनशक्ति के दरबंदी राखल विभाग जनौले बा। तत्काल खातिर यातायात तथा हेवी इक्विपमेंट कार्यालय में कार्यरत मैकेनिकल इंजीनियर के स्थायी नियुक्ति हो सके के विभाग जनौले बा। भन्सार मुद्दा में रहल हजारों सवारी साधन में मूल्यांकन करेला भी मैकेनिकल इंजीनियर के आवश्यकता रहल विभाग जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक सब संसद भवन में प्रवेश करके आक्रमण कैले बा। हथियारधारी ट्रंप के समर्थक सब राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित संसद भवन में प्रवेश करके आक्रमण कैले बा। नवंबर में भइल निर्वाचन धांधलीपूर्ण रहल कहे वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमाणविहीन दावी के कारण संसद भवन ऊपर आक्रमण आ हिंसात्मक प्रदर्शन भइल बताओल गइल बा। संसद सदस्य से बीतल नवंबर 3 में भइल चुनाव में राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन के जीत के आधिकारिकता प्रदान करे के क्रम शुरू भइला संगे ही आक्रमण फैल रहे। प्रदर्शनकारी सब अमेरिकी निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सभामुख नैन्सी पेलोसी के कार्यकक्ष में प्रवेश करके तोड़फोड़ कैले रहे। उन्हें ट्रंप अपना से जीतल चुनाव धांधली करके छीनल कारण ऐसन अवस्था आयल दावी कैले बाड़न। प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भइला से 4 जन के मृत्यु भइल बा। करीब 3 घंटा तक हथियारधारी ट्रंप समर्थक सब संसद भवन में नियंत्रण कायम कैले रहे। प्रहरी सांसद सब से भवन से निकल रहे। राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन ट्रंप के समर्थक से भइल गतिविधि विद्रोही संगे तुलना कैले बाड़न। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत प्रदेश 2 स्तरीय छनौट के सेमीफाइनल और फाइनल के खेल के मिति सार्वजनिक फैल बा। समूह चरण के खेल सब इससे पहले ही हो चुकल बा। सेमीफाइनल आ फाइनल खेल सब प्रदेश 2 क्रिकेट संघ स्थगित कैले रहे। प्रदेश 2 काल्हु स्थगित सेमीफाइनल आ फाइनल खेल के तालिका सार्वजनिक कैलक ह। तालिका मुताबिक सेमीफाइनल खेल पुस 26 आ 27 गते होखी त फाइनल खेल पुस 28 गते होखी। पहिलका सेमीफाइनल में पर्सा आ धनुषा तथा दोसर का सेमीफाइनल में 12 आ सप्तरी खेली। दोनों खेल के विजेता फाइनल में खेली। बाकी खेल सब 12 में होखे के प्रदेश 2 क्रिकेट संघ जनौले बा। वैसे ही लुम्बिनी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के छनौट खेल यही पुस 24 गते से शुरू होखे वाला बा। प्रदेश 1 स्तरीय छनौट के उपाधि मोरंग जीतले बाटे त बागमती प्रदेश स्तरीय छनौट के उपाधि चितवन जीतले बा। वैसे गण्डकी प्रदेश छनौट के उपाधि कास्की जीतले बा। वैसे सुदूरपश्चिम प्रदेश छनौट अछाम जिल्ला जीतले बा। 4 गो प्रदेश के छनौट प्रतियोगिता ओराइल बा त प्रदेश 2 के सेमीफाइनल आ फाइनल खेल बाकी बा। वैसे ही लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेश के संयुक्त छनौट माघ 1 गते तक होखी। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान पीएम कप महिला राष्ट्रीय T20 क्रिकेट कर चुकल बा। अब पुरुष के प्रतियोगिता होखे के बाकी बाटे। प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता ओरैला बाद माघ पहिलका हफ्ता से पीएम कप पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता करे के क्यान के तैयारी बा। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
राष्ट्रिय सभा के हिउदे अधिवेशन के दोसर का बैठक शुरू, सांसद सब अपन बात राख रहल। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के सुदूरपश्चिम प्रदेश इंचार्ज भीम रावल सहित 3 जने के उली पक्ष द्वारा कार्यवाही, 30 लाख रुपया हिनामिना कैल आरोप। नवलपुर के कावासोती नगरपालिका के चक्रपथ निर्माण कार्य अभी भी पूरा न भइल, बजेट अभाव के कारण योजना अल्पत्रे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक द्वारा संसद भवन पर आक्रमण, अमेरिकी सीनेट 11 वर्ष बाद पहिलका बेर डेमोक्रेट के पकड़ में। पीएम कप छनौट प्रदेश नंबर 2 के सेमीफाइनल आ फाइनल खेल के मिति सार्वजनिक, फाइनल खेल पुस 28 गते होखी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।